ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से महाशिवरात्रि के पर्व को गहराई से जानेंगे और जानेंगे कि इस दिन कौन सा वो मंत्र है जिसे करने से सेहत में विशेष लाभ मिलता है। अपनी राशि के अनुसार भगवान भोलेनाथ पर कौन सा वो दिव्य पदार्थ अर्पित करने के बाद मृत संजीवनी मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। आज इन सब गहरे विषयों पर हमारी चर्चा होगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपनी राशि के अनुसार उस दिव्य पदार्थ को भगवान वैद्यनाथ पर अवश्य अर्पित करिएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो, कौन सा वो मंत्र है जिसे मृत संजीवनी मंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसको करने से बीमार व्यक्ति, रोगी से रोगी व्यक्ति, किसी भी प्रकार से रोग से जूझ रहा हो, उसे उसमें राहत अवश्य मिलती है। तो आइए आज उस मंत्र की महिमा को जानते हैं और उसके साथ साथ अपनी राशि के अनुसार किस विधि से आपको इस शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को मनाना है, उस विधा के बारे में भी जानते हैं। आइए, जो मेष राशि वाले जातक हैं, उन्हें इस महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को अनार के रस से उनका अभिषेक करना है। फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करने के बाद ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का वहीं शिवालय में बैठकर 9 मालाएं इसका जाप करना है। थोड़ा कठिन कार्य है, 9 करें तो बहुत अच्छा। अगर आप 9 नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 माला भी कर लेते हैं तो भी इसका लाभ मिलेगा। विधि यही रहेगी, पहले अनार के जल से भगवान का अभिषेक होगा, उसके बाद में शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक होगा, फिर इस मृत संजीवनी मंत्र का आपको जाप करना है। उससे पहले जब आप जाप करेंगे, भगवान भोलेनाथ पर 9 बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करिएगा। अपनी राशि के अनुसार इन अंकों का ध्यान रखना है और इसे करने से लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसका निदान आपको प्राप्त हो जाएगा। जो वृषभ राशि वाले जातक हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ पर मिश्री मिश्रित दूध, थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा, उसमें डाल लेंगे आप मिश्री, उसको पानी से उस लोटे को भरने के बाद भगवान भोलेनाथ को वो अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद शुद्ध जल से उनका स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद उन पर 6 बिल्वपत्र अर्पित करिएगा। फिर वहीं बैठकर आपको भी 6 मालाएं इस मंत्र की करनी है। कोई भी रोगी व्यक्ति हो, अगर वो नहीं कर पा रहा हो तो आप उसके समक्ष किसी ब्राह्मण से भी इस मंत्र का जाप कराएं, उससे बड़ा लाभ होगा। देखिए, जो विशेष मुहूर्त और विशेष पर्व होते हैं, उनमें किया गया छोटा सा भी दान पुण्य का कार्य, छोटा सा भी तब बहुत लाभ देता है। तो इस मौके का लाभ अवश्य लीजिएगा। जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, उनको भगवान भोलेनाथ को दूर्वा मिश्रित जल से उनका अभिषेक करना है, उसके बाद शुद्ध जल से उनका अभिषेक करना है। फिर यही जो मैंने आपको मंत्र बताया है, महामृत्युंजय मंत्र, अब वहां मैंने संपुट नहीं लगाए हैं, तो ये केवल मृत्युंजय मंत्र है और इसे ही मृत संजीवनी मंत्र कहते हैं। इसकी आपको 5 मालाएं वहीं बैठकर शिवालय में करनी है। अगर शिवालय में नहीं कर सकते हैं तो आप इसे घर में भी कर सकते हैं, लेकिन शिवालय में करने से इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जो जातक हैं, देखिए, सनातन धर्मियों के घर में गंगा जल बहुत ही सुलभ मिल जाता है। हर सनातन धर्मी के घर में गंगा जल होता ही है। तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से उनका अभिषेक करना है। फिर वहीं बैठकर 2 मालाएं इस मृत संजीवनी मंत्र की करनी है और बिल्वपत्र की जो संख्या रहेगी वो रहेगी 2 बिल्वपत्र भगवान जी पर चढ़ा दीजिएगा। सिंह राशि वाले जो जातक हैं, उन्हें पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन सबको एक में मिला लीजिएगा पात्र में। फिर भगवान भोलेनाथ को इनसे अभिषेक कराने के बाद शुद्ध जल से उनका अभिषेक करिएगा। उसके बाद वहीं बैठकर आपको 3 मालाएं इस मृत संजीवनी मंत्र की करनी है। कन्या राशि वाले जो जातक हैं, उन्हें इस समय विशेष रूप से कुशा के जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। उसके बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करिएगा और फिर वहीं बैठकर 5 मालाएं इस मृत संजीवनी मंत्र की करनी है। तुला राशि वाले जो जातक हैं, उन्हें भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करना है। तुला राशि वाले जातकों को इस समय शनि और राहु दोनों ही
एक अष्टम में बैठे हैं तो दूसरे चौथे भाव में बैठे हैं, उन्हें विशेष रूप से सेहत को लेकर तंग कर रखा होगा। आप गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करिएगा। उसके बाद वहीं बैठकर 6 मालाएं इस मृत संजीवनी मंत्र की। पहले आपने अभिषेक किया, फिर शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कराया, उसके बाद भगवान भोलेनाथ पर 6 बिल्व पत्र चढ़ाए, फिर आपने इस मृत संजीवनी मंत्र का जाप किया। ये संपूर्ण विधि है, इसके अनुसार भगवान को अवश्य मनाइएगा। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उन्हें अनार का रस ले लेना है, पुनः अनार के रस से भगवान का अभिषेक कराना है, उसके बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कराना है, फिर भगवान भोलेनाथ पर 9 बिल्व पत्र अर्पित कर देने हैं। अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर आप 9 मालाएं, देखिए 9 मालाएं तो करनी ही चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस विशेष पर्व पर 9 मालाएं मृत संजीवनी मंत्र की अवश्य करिएगा। धनु राशि वाले जो जातक हैं उन्हें पंचामृत ले लेना है, पंचामृत से भगवान का अभिषेक करना है, उसके बाद शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करना है, फिर वहीं बैठकर 3 मालाएं मृत संजीवनी मंत्र की करनी है। जो मकर राशि वाले जातक हैं, मकर राशि वाले इस समय शनि की 7.5 से परेशान हैं, आपके लिए मैं यहाँ बड़ा विशेष एक उपाय लाया हूँ। अगर आप सेहत को लेके, अपने कार्यों को लेके परेशान चल रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ पर तेल से थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिएगा, सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक कर कर फिर उन पर तिल चढ़ाइएगा। 1 लोटा जल में 1 मुट्ठी काले तिल डाल लिए, पहले आपने तेल से उनका अभिषेक किया, फिर 1 लोटा जल में 1 मुट्ठी काले तिल डालकर भगवान को वो अर्पित किए, उसके बाद शुद्ध जल से उनका अभिषेक किया, उसके बाद वहीं बैठकर आप 8 मालाएं, याद रखिएगा संख्या बड़ी विशेष है, 8 ही बिल्व पत्र चढ़ेंगे और 8 ही मालाएं आपको महामृत्युंजय मंत्र की भी करनी है। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं वो इस समय धन से बड़े परेशान हैं, धन उनके पास बच नहीं रहा है, जितनी तेजी से आ रहा है उसी गति से वापस भी लौट जा रहा है। तो इसीलिए धन से जुड़ी हुई समस्या को लेकर, सेहत से जुड़ी हुई समस्या को लेकर और आयु पर अगर आपकी कोई संकट है उसके लिए इस मंत्र का जाप बड़ा ही विशेष हो जाता है आपके लिए। आपको भी वैसे ही सरसों के तेल से भगवान का अभिषेक करना है, उसके बाद सरसों का तेल कितना लेना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितना आपको लगे कि मैं भगवान को अपने मन से चढ़ा सकता हूं उतना ले लीजिएगा, उन पर अभिषेक करिएगा। उसके अभिषेक से उनको तो लाभ हो ना हो, आपको लाभ अवश्य पहुंचेगा। तो भगवान का अभिषेक करने के बाद 1 लोटा जल में 1 मुट्ठी काले तिल डालकर फिर वो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए, फिर शुद्ध जल से उनको स्नान कराया, उसके बाद 8 बिल्व पत्र भगवान पर अर्पित किए, फिर वहीं बैठकर आपको 8 मालाएं इस महामृत्युंजय मंत्र की करनी है। देखिए मकर और कुंभ राशि वालों के लिए विधियां बिल्कुल सेम हैं, आप इसे अवश्य करिएगा। जो मीन राशि वाले जातक हैं, अगर आपके भी घर में कोई मीन राशि का है जो सेहत को लेकर परेशान है, बनते कार्यों उनके बिगड़ जा रहे हैं, इस चीज को लेकर परेशान है, तो गिलोय ले लीजिएगा। गिलोय के रस को, गिलोय की जो बेल आती है कहीं से प्राप्त करके, उसके जो रस होता है उसके रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। ये बड़ा दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है, सेहत को बड़ा लाभ पहुंचाने वाला होता है, मेरा आजमाया हुआ सूत्र है, इसे अवश्य करिएगा। आपने पहले गिलोय के रस से भगवान का अभिषेक किया, फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक किया, फिर उन पर 3 बिल्व पत्र आपको चढ़ा देने हैं, उसके बाद वहीं बैठकर 3 मालाएं मृत संजीवनी मंत्र की करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। देखिए जो ये शिवरात्रि का विशेष पर्व है, इसमें अगर आप कोई विशेष दान पुण्य और जो मैंने विधि आपको बताई हैं इन्हें करते हैं तो लाभ अवश्य पहुंचता है। ये विशेष मुहूर्त है और बृहस्पतिवार का दिन और शिवरात्रि का दिन बहुत कम ही एक साथ आते हैं, इसे अवश्य करिएगा, लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।